तो कैसा लगा आपको ये डेमो? तो आपको तो ये डेमो देख के लग रहा होगा भाई ये तो सेम चीज़ है, ये तो हम जो पिछली वीडियो में देखे थे वो वही चीज़ है, पर ये रैग सिस्टम ये रैग सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली टूल चेनिंग है। तो रैग सिस्टम में क्या होता था कि हम एम्बेडिंग्स करते थे और उसे कंपेयर करते थे यूज़र की क्वेरी के एम्बेडिंग्स के साथ और कोस एंड सिमिलैरिटी फाइंड आउट करके हम उसका रिस्पॉन्स करते थे। बट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं टूल चेनिंग। तो हाँ, तो वीडियो का टाइटल यही है कि कैसे सिमेंटिक कर्नल हमें टूल चेनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो टूल चेनिंग क्या करता है कि एआई एजेंट आपके खुद के ही लिखे हुए सी शार्प को कोड को रिकॉल करता है और उसके रिटर्न्स को अपने हिसाब से थिंक करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। जी हाँ, वो एम्बेडिंग्स नहीं यूज़ करता है, वो सी शार्प के ही कोड को एग्जीक्यूट करके उस रिस्पॉन्स को हमें एक फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। तो ये एक टूल चेनिंग प्रोसेस है। ओके, ये रैक सिस्टम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस कोड में क्या कर रखा है। वही पुराना कोड है, बस थोड़ा बहुत हेर फेर करा है और चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा कोड काफ़ी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने यहाँ से रिमूव करके मूव कर दी सारी की सारी कर्नल एजेंट प्रोवाइडर में, एक सर्विस है। तो इस सर्विस में मैंने क्या कर रखा हुआ है कि एक टेम्पलेट प्रॉम्प्ट जो हमने सेम टू सेम जो थिंग कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना, वो सेम टू सेम हमने इस क्लास में कर रखी है। ये क्लास देखो, ये स्टैटिक क्लास है, ओके। और स्टैटिक क्लास के अंदर मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ हूँ, ठीक है? कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो प्राइवेटली ही बनेगा और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो सेम थिंग जो हमने program.cs फाइल में कर रखा था, कॉन्फ़िगरेशन से लेके चैट मोड तक वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक चीज़ क्रिएट करी है, क्रिएट टूल एजेंट प्लस एक क्रिएट रैग एजेंट। ये मेथड मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मुझे 2 एजेंट्स में स्विच करना हो, जैसे टूल एजेंट्स और रैग एजेंट के साथ मुझे स्विच करना हो, तो मैं ईज़िली स्विच कर सकता हूँ। वो स्विच किससे कर सकता हूँ? गेट एजेंट मेथड। ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट ही रहेगा। तो ये इंटरनली ही हैंडल होगा क्लास में, ठीक है? तो ये पब्लिक है, तो पब्लिक में क्या करूँगा कि मैं पैरामीटर पास करूँगा एजेंट मोड। ये एक इनम है। इनम में मैं यहाँ पे टूल एजेंट प्रोवाइड कर रखा है और रैग एजेंट प्रोवाइड कर रखा है, ओके। तो ये क्या करूँगा, स्विच करूँगा कि अगर मेरा टूल एजेंट है तो मुझे ये मेथड रिटर्न करे टूल एजेंट का, और अगर रैग एजेंट है तो मुझे रैग एजेंट वाला चैट कंप्लीशन का प्रोवाइड करे। तो रैग एजेंट में मैंने क्या कर रखा, वही सेम जो मैंने पिछली वीडियो में कर रखा था, ठीक है? वही सेम सेटिंग्स है, ओके। बट यहाँ पे टूल में क्या कर रखा हुआ है, यहाँ पे अलग ही है। वहाँ पे हमने दिया था कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था, ओके, जहाँ वो फाइल से गेट करके वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेके आता था और वहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते थे, ठीक है? पर यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी दे रखी है कि एजेंट को बता रखा है कि तुम्हारा भाई ये काम है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। देख लो कि गेट प्रोडक्ट बाय नेम, ये सारा है जो टूल चेन मेथड है, ओके, जो कि मैंने इसे बता रखा है कि क्या-क्या करना है। और ये रहा वो प्लगइन, ठीक है? प्लगइन मतलब कि प्लगइन जो कि टूल चेन में यूज़ होने वाला है, जो कि हमारा ही सी शार्प का कोड यूज़ करेगा, तो हमें उसे भी ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये रेफ़रेंस, ओके? तो ये इंस्ट्रक्शन सारा प्रोवाइड कर दिया है हमने कहाँ पे? एक टूल एजेंट को, ओके? हमारा टूल एजेंट रेडी है, ओके? यहाँ पे हमने फंक्शन चॉइस बिहेवियर ऑटो कर रखा है। हमने यहाँ पे रैग सिस्टम में क्या कर रखा था, रैग एजेंट में क्या कर रखा था, उसे डिसेबल कर रखा हुआ था, नन कर रखा हुआ था, ओके। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ एजेंट मोड को कि मैं जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐप सेटिंग्स तो रखी थी इसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन जब रन होएगा तो वो रैग एजेंट है, तो वही सेटअप है कि यहाँ से मैं वो वैल्यू उठाऊँगा और पास करूँगा, मुझे वो बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट मोड ही सेट करके दे, ओके। और ये सेम हमारा एम्बेडिंग जनरेट है, यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करे हैं। ये सर्विसेज़ हम पास नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इस मेथड के अंदर ही वो सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, बस इस इनपुट स्ट्रिंग को पास ऑन कर रहे हैं, ओके। बाकी उसके एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे हैं रीड ओनली मेमोरी में, ओके। तो ये थी सर्विस एजेंट प्रोवाइडर की।
अब चलते हैं आगे। अब सेलेक्ट एजेंट मोड क्या है? सेलेक्ट एजेंट मोड यही है कि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि रैग एजेंट चूज़ करो या टोल एजेंट यूज़ करो, ओके। तो बेस्ड ऑन दैट देयर इनपुट, लाइक अगर वो इनपुट देंगे तो वो क्या करेंगे कि अगर रैग एजेंट है तो मुझे वही रैग एजेंट प्रोवाइड करे, अगर 2 है या 1 है तो नॉर्मलाइज़ करके मुझे कंपैरिज़न करके टोल एजेंट प्रोवाइड करके दे, ओके। ये है। और उसके बाद एजेंट, मैं एजेंट गेट करा, उसके बाद जो एजेंट मोड हमारे पास सेट होके आया, ठीक है, यूज़र के इनपुट से। देन उसके बाद एम्प्टी वेक्टर मॉडल ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एजेंट मोड रैग एजेंट है, ठीक है, तो हमें जो डेटा सोर्स है उसकी एम्बेडिंग करके दे, नहीं तो ना मत दे एम्बेडिंग। इससे क्या करेगा, हमारा रिसोर्स क्या होगा, कम खर्च होगा, ओके। तो अगर रैग एजेंट है तो, नहीं तो स्किप कर दो। तो यहाँ पे यूज़र का इनपुट फिर से ले रहे हैं कि भाई क्या क्वेरी है हमारे एजेंट के सेट करने के बाद, ठीक है। सेम वही हम कह सकते हैं कि लॉजिक है, ओके। आर्गुमेंट्स पास करना है तो आर्गुमेंट्स पास कर देंगे एजेंट का। यहाँ पे एजेंट मोड अगर रैग है तो सेम प्रोसेस है जो हमने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई आइकन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो कि हमारी पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, ठीक है, रैग एजेंट बनाने के लिए। तो ये सेम वही प्रोसेस है कि हमने क्वेरी, यूज़र की क्वेरी को एम्बेड किया, देन उसको एरे में कन्वर्ट किया, देन हमने उसको क्या किया, एक टॉप रैंक में से एक रैंक आइटम में प्रोवाइड कर दिया, मॉडल बना लिया। देन क्या कॉन्टेक्स्ट बना के हमने जो टेम्पलेट वेरिएबल थे उसमें पास कर दिए ये वाला कॉन्टेक्स्ट और यूज़र इनपुट, ओके। देन उसके बाद हमें एंड में रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। अगर वो रैग एजेंट है तो, नहीं तो ये स्किप होके यहाँ पे आएगा। ऑप्शन में क्या करेगा, आर्गुमेंट पास करेगा ही करेगा, बट इस टूल एजेंट के अकॉर्डिंग पे अगर ये टूल एजेंट है तो इन्वोक करे स्ट्रीमिंग का, और वो डायरेक्टली यूज़र का इनपुट ले, ना कि उसे एम्बेड करे, ठीक है, एम्बेडिंग्स नहीं करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमने क्या कर रखा हुआ, तो नॉर्मली ये आर्गुमेंट है, पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, उस प्लगइन को देखेगा जो हमने टूल चेन का एजेंट था, वो उस प्लगइन को देखेगा। अब उस प्लगइन में से क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स करेगा जो हमने उस प्लगइन में लिखा है और हमने क्या क्वेरी करना है, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स करेगा कि उसे कुछ पता ही नहीं है, ओके। और ऐसे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स मैंने फॉर्मेट यहाँ पे कर रखा हुआ है। जैसे कि अगर मार्कडाउन रिस्पॉन्स आता है तो उसे फॉर्मेट करने के लिए हमने रिग्रेशन एक्सप्रेशन यूज़ कर रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब आपको दिखा देते हैं कि प्लगइन कैसा दिखता है। तो प्लगइन के लिए नॉर्मली क्लास है, उसमें स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डेटा सोर्स हमने वही, जो डेटा सोर्स हमने जेसन फॉर्मेट में, जो डेटा सोर्स वही हमने, जो हमारे पास डेटा सोर्स वही है जो हमने डेटा सोर्स के जेसन फाइल में रखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 मेथड बनाए हैं, जैसे कि गेट प्रोडक्ट्स, मतलब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वो गेट करेगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल फंक्शन यूज़ कर रखा है, एक एट्रीब्यूट। तो कर्नल फंक्शन क्या करेगा कि ये एक टूल चेनिंग फॉर्मेट क्रिएट करेगा और वो एआई एजेंट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो एआई एजेंट क्या करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, लिस्ट ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी है यहाँ पे वो मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ये मेथड क्या करता है, कि ये सारा आईडी, टाइटल जो भी है हमारे पास रिटर्न में वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होगा, और उसको मैंने स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है। तो जितने भी फंक्शंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कर्नल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो बेसिकली स्ट्रिंग्स ही रिटर्न करेंगे, ना कि कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। बेटर है कि आप उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिटर्न करें, ताकि एआई एजेंट को ईज़िली समझ लग सके कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, क्या उसके पास रिस्पॉन्स आया है। अदरवाइज़ वो हैलुसिनेट होगा और फॉल्स रिस्पॉन्स करेगा, और अदरवाइज़ एआई एजेंट का रिस्पॉन्स क्वालिटी जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो कर्नल एजेंट है, यहाँ पे मैंने दूसरा बना रखा है सर्च, कि भाई ये सर्च क्या कैसे करेगा, टाइटल के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरामीटर है, पैरामीटर में भी आपको भाई डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि भाई ये पैरामीटर जो है उसका क्या काम है,
ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइटल भी हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है और सर्च हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया कि अगर क्वेरी नल है तो भाई रिटर्न में ये दे, ठीक है, अदरवाइज लोड प्रोडक्ट करे। प्रोडक्ट्स क्या करेगा वो मैं इसमें क्या कर रखा है, जेसन से सीरियलाइज कर रखा है, डीसीरियलाइज कर रखा है, ठीक है, सीरियलाइज उसको डीसीरियलाइज कर लिया है और यहाँ पे मैंने लोड कर लिया प्रोडक्ट्स को। अब क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज में क्या है कि भाई जो भी है, अगर स्पेस है या फिर हायर टेक्स्ट है उसे लोअर में कन्वर्ट कर दो, देन उसके बाद जो हमें नॉर्मलाइज क्वेरी मिलेगी वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के मैं लगाऊंगा, एक लिंक की क्वेरी लगाऊंगा, उसमें से मैं ये गेट करूँगा, ठीक है। नॉर्मलाइज कर रहा हूँ प्रोडक्ट टाइटल को और इसमें कह रहा हूँ कि भाई कंटेन कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई टाइटल में अगर नॉर्मलाइज क्वेरी है या नहीं है, कि कैटेगरी में है, डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग में मुझे टॉप 10 मैचेस प्रोवाइड करके दे, ठीक है। अब वो मैचेस को क्या करूँगा मैं यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई कर दूँगा, मतलब कि उसे सीरियलाइज करके बता दूंगा कि एआई को कि फाउंड मैचेस काउंट इतने हैं प्रोडक्ट्स का और यहाँ पे फॉर्मेट जो मैंने मैचेस के हैं फॉर्मेट प्रोडक्ट कर दिया है। फॉर्मेट प्रोडक्ट में क्या कर रहा हूँ कि उसे स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मैंने इसे फॉर्मेट करा है और एआई एजेंट को प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो ये था सर्च वाला मेथड। और गेट प्रोडक्ट बाय नेम सेम थिंग है कि आप क्वेरी करोगे यहाँ से और यहाँ से आप लेके जाओगे और नॉर्मलाइज करोगे प्रोडक्ट को, फिर स्ट्रिंगिफाई करके उसे एआई एजेंट को प्रोवाइड कर दोगे। ओके, तो बेसिकली क्या है कि मेन थिंग ये है कि कर्नल फंक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों होने चाहिए, वो भी मेथड के ऊपर, और अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो उसके ऊपर, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि नहीं चलेगा फिर वो कर्नल फंक्शन, मतलब जो प्लगइन्स आपने लिखे हैं वो नहीं चलेगा, एआई एजेंट को पता नहीं लगेगा कि भाई तुम कौन से प्लगइन्स की बात कर रहे हो, क्योंकि तुमने भाई कर्नल फंक्शन तो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा प्लगइन था। अब ये प्लगइन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे चैट एजेंट में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि प्लगइन दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्लगइन में बेस कर्नल के अंदर प्लगइन है और उसको मैं टाइप प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइप क्या होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग है और उस प्लगइन का नाम मैंने ये रख दिया है, ठीक है। और यही नेम यहाँ पे मैं टूल एजेंट को बोल रहा हूँ कि ये प्लगइन नेम है, ठीक है, इसको यूज़ करो। और इसमें जो मेथड्स है यहाँ पे ये इंडिविजुअल जो मेथड्स जो कर्नल फंक्शन नेम है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है और बता दिया कि भाई ये फंक्शंस क्या क्या करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो वहाँ पे भी है, बट ये भी हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे ताकि क्लैरिफाई हो जाए एआई एजेंट को कि हम सेम वही थिंग टूल चेन जो मेथड है वही कॉल कर रहे हैं। ओके, तो ये था पूरा एक चैट सिस्टम, मतलब रैग सिस्टम प्लस टूल चेनिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट आउट करें ताकि मैं आपको रीच आउट करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक नया सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें कि फुल फ्लेज एक ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट होगा, बैकएंड प्लस यूआई प्लस एआई एजेंट। तो हम यही सिमिलर रैग प्लस टूल चेन को यूज़ करते हुए हम उस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।